सुनीता विलियम्स की धरती पर हुई सुरक्षित वापसी। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स की दिखी पहली झलक, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कैप्सूल से स्ट्रेचर पर बाहर लाई गई सुनीता, सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठा। गुरुत्वाकर्षण जोन में महीनों बाद आने के कारण सुनीता के लिए तुरंत खड़े होना मुमकिन नहीं। सबसे पहले निक हेग और एलेक्जेंडर गुर्बुनोव को कैप्सूल से बाहर निकाला। तीसरे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता बाहर आई। आखिर में बाहर आए बुच विल्मोर। देर रात 3:27 पर समंदर में हुआ स्प्लैश डाउन। सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित रूप से उतरा ड्रैगन कैप्सूल। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तौर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा। कैप्सूल को लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखने में सहूलियत के लिए प्रक्रिया की गई। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बाद स्प्लैश डाउन के बाद चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेने पहुंचा था रिकवरी वेसल। यान को पैराशूट की मदद से पानी में कराई गई थी लैंडिंग। स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तापमान 1600 से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए रहा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के बाद पहले 2 पैराशूट खुले, जिसने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को नियंत्रित किया। 2 पैराशूट खुलने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही 2 और पैराशूट सफलता के साथ खुले। 4 पैराशूट से नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे फ्लोरिडा के समंदर में लैंड कराया गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद करीब आधे घंटे तक चला सिक्योरिटी चेक। कैप्सूल के ऊपर चढ़कर की गई पूरी जांच। अंतरिक्ष विज्ञान की परिभाषा में रिंगिंग कहलाती है ये प्रक्रिया। देर रात ठीक 2:41 पर शुरू हुआ डीऑर्बिट बर्न, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। स्पेसएक्स का एयरक्राफ्ट ने 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। ऑटो मोड में हुई सारी प्रक्रिया। सभी अंतरिक्ष यात्रियों के एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकालने के लिए मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। नासा के लैंडोन बी जॉनसन स्पेस सेंटर में होगी जांच। चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। इस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे ये अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीनों तक रुकना पड़ा। सफल मिशन के बाद नासा ने जारी किया बयान। कहा, समय के मुताबिक हुआ अंतरिक्ष मिशन का हर चरण हमें अपनी टीम पर गर्व। चारों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित और ठीक। नासा के सफल मिशन पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वादा किया वो निभाया। अंतरिक्ष यात्रियों की सफल वापसी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को बधाई दी। नासा ने भी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की सफल वापसी की बधाई दी। सुनीता की सफल और सुरक्षित वापसी को बताया गर्व का पल। देश भर में सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग के लिए खुशी की लहर, आतिशबाजी कर लोगों ने जश्न मनाया। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के जुलासन से तस्वीरें सामने आई। सफल लैंडिंग पर लोग नाचते गाते नजर आए। गुजरात में सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई के घर में खुशी का माहौल। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी पर खुशी से चमके जुलासन के लोगों के चेहरे। लगाए भारत माता की जय के नारे। महादेव के यहाँ पे जयकारे। कानपुर में भी लोगों ने सुनीता के अंतरिक्ष से सफल वापसी पर खुशी जताई। सुनीता के पोस्टर्स लेकर मंदिर में मत्था टेका। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष स्टेशन से 9 महीने बाद वापसी होने को लेकर काशी में किया गया हवन पूजन। पांचू वीर बाबा मंदिर में की गई प्रार्थना। सुनीता विलियम्स की वापसी के साथ ताजा हुई उनके भारतीय दौरे से जुड़ी यादें। भव्य किया गया था स्वागत। सुनीता के भारत यात्रा के दौरान देखा था उनका भारतीय संस्कृति और विरासत से गहरा जुड़ाव। पैतृक गांव में बच्चों से की थी मुलाकात।
2007 में भारत यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी से भी हो चुकी है सुनीता विलियम्स की मुलाकात। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित लैंडिंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की बेटी ने इतिहास लिखा। अमरोहा के स्केच आर्टिस्ट जोहेब खान ने सुनीता विलियम्स की वापसी अलग तरीके से बधाई दी। दीवार पर कोयले से बनाया उनका चित्र। इंदौर में रंग पंचमी पर होगा लाखों लोगों की मौजूदगी में भव्य उत्सव। 7 दशकों से जारी है गैर की परंपरा। इंदौर रंग पंचमी में सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल। उत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारी। इंदौर में रंगोत्सव के बाद सफाई की परंपरा ने बनाई कई रिकॉर्ड। चंद मिनटों में साफ कर दी जाती है पूरी सड़क। रंग पंचमी को लेकर बाबा महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, की गई विशेष आरती। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अनोखे तरीके से खेली गई रंग पंचमी। यहां महिलाओं ने परंपरा के चलते पुरुषों को दौड़ाकर पीटा। मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पंगुनी उत्तरम उत्सव के हिस्से के रूप में निकाली गई यात्रा। रथ को खींचने के लिए उमड़े श्रद्धालु। भव्य रूप से सजाई गई सुब्रमण्यम स्वामी और मां देवनाई की मूर्तियां। शांतिपूर्ण जुलूस के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था। श्रीनगर में आधुनिक स्टील करघा उद्योग के लिए सरकार की शानदार पहल। विशेष लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। उदयपुर के दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। अकाली दल के नेताओं ने पढ़ी अरदास। सदस्यता भर्ती अभियान का शुभारंभ किया। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई इलेक्ट्रिक रेस कार। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरेगी। दिव्यांग बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की शानदार पहल। व्हीलचेयर और ह्यूरिंग मशीन की वितरित। इंदौर में बजरबट्टू सम्मेलन पर निकली शोभा यात्रा। भगोरिया भांगड़ा डांस शिव पार्वती के रूप में नृत्य की प्रस्तुति। इंदौर में देखा कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा रूप। फलाहारी बाबा बनकर बजरबट्टू सम्मेलन में शामिल हुए। सूरत में पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। डीजीपी के आदेश के बाद अवैध घरों पर चला बुलडोजर। रोहतास में सासाराम फायरिंग मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 पिस्तौल 24 कारतूस बरामद। नौगछिया में पुलिस ने पिकअप में प्याज के नीचे छिपाकर की जा रही शराब पकड़ी। 93 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। जालंधर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। इन्फ्लुएंसर के घर फेंका ग्रेनेड। सुपौल में भीषण आग लगी। 15 घर जलकर राख हुए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ।